अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पढ़ाई प्लानट। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से खैरियत से होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव। आज हमारा लेक्चर 6 इसी के से रिलेटेड है कि हम किस तरह से अपने स्पीच को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को, अपने रेज्यूमेस को किस तरह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और हमारा जो पढ़ने वाले हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है या उनका क्या बिहेवियर रहता है। ओके, यहाँ पर आप देखें इन्होंने बताया हुआ है आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 3 तरह के रोल्स होते हैं रीडर के, यानी कि पढ़ने वाले के। डिसीजन मेकर्स, एडवाइज़र्स, इम्प्लीमेंटर्स। या तो वो डिसीजन मेकर्स होंगे, लाइक कुछ लोग होते हैं ना, उनको फ़ैसला लेने की आदत होती है। वो फ़ैसला सोच समझ के लेते हैं। वो ये नहीं कहते अच्छा हुन ए होएगा तो फिर असी ओ कर लेंगे, इस तरह नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, ये करना है तो करना है, ठीक है। उनको डिसीजंस लेने की आदत होती है। फिर सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, एडवाइज़र्स। कुछ लोग होते हैं ना, वो हर वक्त नसीहतें ही देते रहते हैं, ये ऐसे कर लेना चाहिए या इसको ऐसे कर लेना चाहिए। ख़ुद वो कुछ नहीं करते हैं लेकिन वो नसीहतें बहुत अच्छी करते हैं। थर्ड कौन से होते हैं, इम्प्लीमेंटर्स। अब इम्प्लीमेंटर्स फ़ैसला लेते, ये सबसे अच्छे होते हैं इम्प्लीमेंटर्स, जो काम करते हैं। वो कहते हैं जो हो जाए, जो मर्ज़ी हो, हमने तो करना है। वो जो सोचते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये सही है, वो कर गुज़रते हैं। वो ये नहीं कहते कि बैठ के जी 2 दिन इंतज़ार करेंगे कि करें ना करें, नहीं, वो सोचते हैं और वो करते हैं। तो इम्प्लीमेंटर्स, ये 3 किस्म के रोल्स होते हैं जो आपके पढ़ने वाले में कोई एक कैटेगरी उसमें लाए कर रही होती है। या तो वो डिसीजन मेकर है, या तो वो एडवाइज़र है, या वो इम्प्लीमेंटर है। अब यहाँ पे स्पेशल फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं कि ईच रीडर इज़ यूनिक। हर रीडर, पढ़ने वाला हर बंदा यूनिक मतलब नायाब होगा, और उसके अंदर जो खसूसियात हैं वो हर बंदे में, आपको पता है 5 जैसी उंगलियां बराबर नहीं, तो इस तरह हर बंदा भी खूबियों में बराबर नहीं होता। किसी में कोई खूबी है, किसी में कोई खूबी है, तो इस तरह से हर पढ़ने वाला भी मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ पे हम गाइडलाइन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, लर्न द टाइप ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स। के अब हमारे पास टाइप्स आ गए हैं। पहले हमने उनकी कैटेगरी पढ़ी थी कि कौन से रोल्स हो सकते हैं, अब हम टाइप की बात कर रहे हैं। फैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर और कॉम्प्लेक्स रीडर। अब आपने ये साथ साथ माइंड में रखना है, व्हाट इज़ द फैंटम रीडर। आपने सुना होगा कोई शेर ऐसे होते हैं कि उनका शायर का नाम नहीं लिखा होता, वो कहते हैं गुमनाम, लाइक उनको पता ही नहीं होता कि लिखने वाला कौन है। या कोई कहानियाँ भी ऐसी होती हैं कि उनके नीचे राइटर का नाम नहीं आता, उनको हम फैंटम रीडर कहते हैं कि वो लिखते तो हैं, वो चीज़ उनको बिलोंग करती है लेकिन हमें उनका पता नहीं होता। तो वो कौन से होते हैं, वो फैंटम रीडर्स होते हैं। अब फ्यूचर रीडर्स कौन से होते हैं, वाइल आइडेंटिफाइंग योर रीडर यू शुड कीप इन माइंड द पॉसिबिलिटी दैट योर कम्युनिकेशन में बी यूज्ड वीक, मंथ और इवन ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब फ्यूचर रीडर आप डिसाइड करते हो। आप कैसे डिसाइड करते हो, लाइक आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर बहुत पसंद है तो आप कहते हो कि भाई मैं इनकी जो है सारी स्पीचेस सुनूंगा, सारा कुछ करूंगा। वो आप डिसाइड करते हो। या तो वो हफ्ते के लिए आपके लिए इंस्पायरेशन रह सकते हैं, या तो वो महीने के लिए, या सालों के लिए, या लाइफ टाइम। ये फ्यूचर रीडर आपने डिसाइड करना होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स रीडर्स। कॉम्प्लेक्स रीडर्स क्या होता है, आर द रीडर कंसिस्टिंग ऑफ डाइवर्स ग्रुप विद वाइडली वेरिंग backgrounds and responsibilities, each with a different agenda, each with a different way of functioning and communicating. complex reader में ना different scenarios आ जाते हैं कि उनका अपना स्टाइल होता है, उनका अपना द वे ऑफ टॉक, द वे ऑफ दे कैरी देयर सेल्स, और वो किस तरह से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं दूसरों के साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स रीडर्स में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे है सैम्पल वर्कशीट टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल पर्पस, रीडर्स प्रोफाइल। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे रीडर्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इसको उस तरह से इतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको तरजीह दें, बस आपने इसको ना नॉर्मली बस रीड आउट ही कर लेना है, इसमें इतना कोई ख़ास बात नहीं है।
यहाँ पे बस फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट आर यू राइटिंग, मतलब ओवरऑल पर्पस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो और आप के अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आपको बस पता होना चाहिए। अगर आपने लेट्स सपोज कोई रेज्यूमी बनाई है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, और आपने जब अपना इंटरव्यू देना है या कुछ इस तरह से आपने जब सामना करना है दूसरे का, तो आप उनको क्या क्या बता सकते हो। उसके बाद प्रोफाइल में क्या आ जाता है, आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अब जैसे कि आपने लेट्स सपोज लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो डिसीजन मेकर हो, लेकिन आपसे पूछा गया कि आप मुझे बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कौन सा अच्छा फ़ैसला किया, तो आप बता ही नहीं पा रहे, तो कहते हैं वो फिर शक में पड़ जाते हैं कि इसने कभी डिसीजन लिया भी है या नहीं। अच्छा गाइज़, यहाँ पर ना इसको कट आउट किया हुआ है क्योंकि ये वो फर्स्ट का छोटा सा प्लॉट, मतलब लेक्चर की बिगनिंग्स में थोड़ा सा प्लॉट यहाँ पे दोबारा प्रिंट हुआ हुआ है, दैट्स वाई। स्टाइल गाइडलाइंस। अब स्टाइल गाइडलाइंस क्या होती हैं कि आपने अपनी रेज्यूमी को किस तरह से स्टाइल करना है। अब आप लड़कियाँ यहाँ पे बहुत अच्छा समझ जाएंगी, इवन लड़के भी, अब कि जब आप ड्रेसिंग करते हो ना, तो ड्रेसिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऊपर कुर्ता पहने नीचे जीन्स पहन के जा रहे हो, वो भी वाइट कुर्ता है ब्लैक जीन्स पहन के जा रहे हो, तो क्या लगोगे आप, बिल्कुल अच्छे नहीं लगोगे, अजीब लगोगे लिटरली। तो इसी तरह लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा एक ये चीज़ रिलेट करेगी कि स्टाइल सेंस होना, फैशन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि जो मिला डाल लिया, नो। तो इसी तरह रेज्यूमी है, रेज्यूमी में डिज़ाइन या वो आपका वो स्टाइल, वो अलाइनमेंट होगी तो वो अच्छी लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। ये नहीं कि जो दिल किया उसमें लिख दिया, जो दिल किया डाल दिया, नहीं। स्टाइल अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पेज फॉर्मेट, पेज कैसा होना चाहिए, हेडर फुटर आपने अच्छे से मैनेज किया या नहीं किया, ये बहुत मैटर करता है। नंबरिंग सिस्टम, आपने उसमें नंबरिंग सिस्टम्स किस तरह से दिए हुए हैं, लाइक आपने प्लॉट में दिया या ऐसे कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, ये भी आपने देखना है। हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, उसमें आपने हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है और फिर सब हेडिंग्स का। जैसे आपने देखा होगा लेक्चर में एक चीज़ को प्रोमिनेंट किया जाता है, फिर उसकी टाइप्स, उसके रोल्स वगैरह को फिर अलग से बुलेट्स में लिखा जाता है। ग्राफिक एलिमेंट्स, अगर किसी चीज़ में विजुअल्स आ जाए ना, तो वो चीज़ वैसी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी देखना है कि अगर कहीं एडजस्ट हो जाते हैं आप कर सकते हैं। फिर यूजेज, पंक्चुएशन एंड मैकेनिज़म्स, पंक्चुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने पंक्चुएशन का इस्तेमाल तो बहुत अच्छे से किया होगा, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक कोमा हटा देते हैं ना, तो सम टाइम मतलब ही बदल जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। डॉक्यूमेंट पैकेजिंग, अब इसमें वो पैकेजिंग से ये मुराद नहीं है कि उसको डब्बे में डाल के बंद करना है, नो। इसमें ये उसको रैप अप कैसे कर रहे हो, मतलब उसको कंक्लूजन उसका कैसे निकल रहा है, अगले बंदे को हर चीज़ समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आपने उसकी पैकेजिंग कैसे की है। इसमें वो दूसरा फ्लायर में डाल के पैक करना नहीं है, इसमें वो रैप अप की बात कर रहे हैं कि आपने उसको किस तरह से उसका नतीजा निकाला है कि ये सारा कुछ मिलाने के बाद हर चीज़ परफेक्ट लग रही है या नहीं। आज का लेक्चर हमारा हो गया ख़त्म, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपने वीडियो ज़रूर वॉच करनी है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। कमेंट में लाजमी बताएगा लेक्चर आपको कैसा लगा है, और अगर आपको इसमें कोई भी इस तरह से लगता है कि चीज़ें कुछ चेंज करनी चाहिए या इसमें कुछ और एडिशन कर सकते हैं हम, तो आपने कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।